काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, इसके बारे में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो लोगों ने मोस्टली वोट किया मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़ पे। तो रिसेंटली वन ऑफ माई कज़न बॉट अ हीरो एक्सपल्स 200, वो जो एडवेंचर वाली होती है, ऊंचे ऊंचे मड गार्ड, बड़े बड़े टायर, स्पोक व्हील्स एंड एवरीथिंग। तो उसने वो बाइक परचेज़ करी, और वो परचेज़ किसने कराई? मैंने। वन ऑफ माई राइडर फ्रेंड, और उसका भी फ्रेंड सेल कर रहा था, उसको अपग्रेड करनी थी वर्सेस 650 पे, कावासाकी वर्सेस, और ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ओनली 2 years ओल्ड। एंड मैंने उस पर सबसे ज़्यादा अब तक की जितनी भी बाइक देखी है एसेसरीज़, उस बाइक पे उसने सबसे ज़्यादा सेंसिबल एसेसरीज बाइक करवा रखी थी। टू बी ऑनेस्ट, उसने इतनी सेंसिबल चीज़ें लगवा रखी थी, और कुछ भी फालतू बकचोदी नहीं, केवल जो नेसेसरी है चीज़ें वही लगवा रखी थी। तो उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ मैं कि लोग फालतू के क्या क्या लगवाते हैं अपनी बाइकों पे, एसेसरीज़ के नाम पे कुछ भी टट्टी लगा देते हैं। तब मैंने सोचा यार इस बात पे एक वीडियो बनाई जाए। सॉरी, बेसिकली मैं वो चीज़ पॉइंट आउट करूँगा जो नेसेसरी है और जो नहीं है, जो फालतू की और आपकी बाइक को ख़राब ही करेगी वो। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़े कचरी भीड़ से निकल जाऊं, उसके बाद बात करेंगे। फ्रंट में सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? मेरे हिसाब से सबसे पहले जो आता है वो आता है लाइट्स। जो लोग एक्स्ट्रा लाइट लगवाते हैं आगे, स्पॉट लाइट, फॉग लाइट, पता नहीं क्या क्या लाइट्स। तो लाइट्स आर द मोस्ट नेसेसरी थिंग इफ़ यू राइड इन द नाइट एज वेल। तो उसने लाइट लगवा रखी है, बहुत ही प्यारी लाइट है। वो बता रहा था अराउंड 3-4 थाउजेंड में उसने वो लाइट्स लगाई थी। ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी फेमस ब्रांड चल रही हैं, कोई भी किसी की भी लगवा लो, बट वो मत लगवाना 200-300 रुपये वाली, वो बेकार होती हैं। वो दिखने की लाइट है, लाइट नेसेसरी हैं भाई, सही में नेसेसरी है। और इसमें एक चीज़ एक्सपेक्ट मैं कवर करना चाहता हूँ कि लीगैलिटी, मतलब मॉडिफिकेशंस पे लीगैलिटी होती है, बकचोदी होती है, पुलिस धर सकती है आपको किसी भी, क्योंकि इंडिया में वैसे भी बहुत कम चीज़ें अलाउ हैं लीगैलिटी के नाम पे, मॉडिफिकेशन के नाम पे। तो लाइट्स का क्या रूल है कि लाइट जो है आपकी मेन हेडलाइट से, जो एक्स्ट्रा लाइट आपने लगवा रखी है आफ्टर मार्केट, वो अपनी मेन हेडलाइट से नीचे होनी चाहिए, उसकी हाइट से नीचे होनी चाहिए। तो आप क्या करवा सकते हो, क्रैश गार्ड में लगवा सकते हो अपनी लाइट है, या फिर कोई भी जगह बस अपनी हेडलाइट से नीचे रखें, उसके ऊपर नहीं। सेकंड रूल जो है वो है लाइट की पावर का। जो आपकी हेडलाइट की पावर है, आप उसका 50% ही लाइट लगवा सकते हो नीचे, जो एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा मार्केट लाइट है उसमें। मान लो आपकी हेडलाइट है 50 वॉट की, 60 वॉट की, तो आप 30 वॉट या जो भी 25 वॉट, उसका हाफ पावर की ही लाइट लगवा सकते हो नीचे एक्स्ट्रा। अभी क्या है कि जो हेडलाइट होती हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन काफ़ी, जो आप अगर थोड़ी एक्सपेंसिव लाइट्स में जाओगे 5-6 हज़ार में आपको इतने बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि हाफ पावर में, वॉटेज में मोर देन इनफ लाइट निकालेंगे, काफ़ी रोशनी हो जाती है। तो लाइट का हमने काफ़ी लंबा खींच दिया। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा लीगैलिटी और नेसेसरी के बारे में कि ज़रूरी है या नहीं। फिर आते हैं क्रैश गार्ड पे। तो भाई लोग, जैसे कि क्रैश गार्ड या फिर लेग गार्ड, जो भी आप बोलो, जैसे कि ब्रांड्स क्या करते हैं, एक ये लेग गार्ड इसमें लगे हुए हैं, ये लगे हुए आते हैं इसमें, कंपनी फिटेड, कंपनी देती है लेग गार्ड। और लोग क्या करते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ FZ में, FZ जो बाइक है स्पेशली, उसमें बहुत लगवा रहे हैं लोग।
क्रैश गार्ड भाई इतना बड़ा बड़ा, टंकी वंकी सब पूरा, पेट्रोल टैंक वगैरह सब कवर करके बड़ा बड़ा क्रैश गार्ड लगवा रहे हैं लोग। ये वन ऑफ द मोस्ट डम चीज़ लगती है मेरे को। मेरा एक और कज़िन है, उसने एफजी ली, उसने वही सेम क्रैश गार्ड उसमें लगवा लिया। लुक्स में भाई बदल जाती है बाइक। लुक्स में क्या होता है कि फिर बाइक और ज़्यादा बल्की लगने लगती है कि पता नहीं कौन सी हैवी बाइक है बाइक। बट मैंने उसकी क्वालिटी देखी भाई, वन ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी क्रैश गार्ड, माय गॉड। मतलब मेरी एक उंगली से वो पूरा हिल रहा था, इतना हल्का। जो चीज़ इतनी हल्की है कि आपको थोड़े से हिलाने से हिल रही है, वो आपकी बाइक की क्या सेफ्टी देगी, समझ नहीं आया मेरे को। अगर बाइक कहीं पे गिरी, क्रैश हुआ, अच्छा, वो पाइप मुड़ के सारे तुम्हारी बाइक में ही घुस जाएंगे और नुकसान कर देंगे मेरे हिसाब से। तो ये सब डम चीज़ें ना ही लगवाओ क्रैश गार्ड, ये फालतू हल्के वाले, फालतू लुक्स के लिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको ही दिक्कत दे सकते हैं। ये पेचक जाएंगे, जंग लगेगी, इससे और जंग फैलेगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो आपके कंपनी देती है लेग गार्ड, वही रखो, वो ये सबसे हैवी चीज़ होती है, मस्त। क्योंकि मैंने वेट करके भी देख लिया एक तरह से, मतलब वेइंग करके देख ली कि कौन से भारी हैं। ये काफ़ी भारी होते हैं, बल्कि ये सिंगल रॉड है एक तो, और वो इतने सारे उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं वेल्ड कर करके, वो तब भी हल्का है इससे। ये काफ़ी भारी है। मेरी एक दो बार फॉल हुई है और इसने काफ़ी अच्छी बचाई है, बस इस पे रुक लगती है और मेरे थोड़े हैंडल बार पे इम्पैक्ट आता है बस। और इतना तो आई डोंट थिंक वो भी उससे ज़्यादा कुछ बचा पाएगा जो क्रैश गार्ड होता है वो। और आपको लगवाना ही है, आपका एडवेंचर पूरा है, आपको गिरनी बहुत है, तो आप किसी अच्छी महंगी ब्रांड के लगवाओ जो एक्चुअल में भारी हो। बस आपका उससे कॉम्प्रोमाइज़ होगा बाइक का, क्या वेइंग कॉम्प्रोमाइज़ होगी बाइक की, वेइंग मतलब वेट, वजन। और एक और चीज़ मैं भूल गया, हाँ, कि वो ऐसे लस्सी लगवाने से ना हल्के वाले क्रैश गार्ड, तो उनमें इतना दम तो होता नहीं। तो अगर बाइक में वाइब्रेशन आ रहा है तो वो और वाइब्रेशन बढ़ा देता है। ड्यूक में एक और फ़ायदा, ऐसे हाथ रख लो, नंबर प्लेट अगर सामने कैमरा है तो छुप जाती है। चालान से बचने का आइडिया। हल्का यूज़ करने से वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो यू डोंट वांट कि वाइब्रेशन आपकी बाइक में पहले से ज़्यादा हो। सो नेक्स्ट थिंग आती है हैंडल बार। माय गॉड, लोग इतनी चूतिया चीज़ें लगवाते हैं हैंडल बार में। मैंने भी ख़रीद ली थी भाई, वो ऐसे आते हैं यहाँ पे सेफ्टी के, वो मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे सेफ्टी। मैं सोचा सेफ्टी और लुक्स भी अच्छा होगा। वाह 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 वाह, बड़े वाह भाई, बाइक का पूरा फील बदल गया वो उसको लगाने के बाद। क्यों? पूरी बात मतलब फील क्या बदला कि पूरी हैंडल बार ऐसा ना लगने लगा कि कितना वाइब्रेशन कर रहा है, कितना अजीब सा, मतलब पूरी हैंडलिंग चेंज हो गई, बेकार, बहुत ही बेकार, हल्की और वाइब्रेशन वाली, बहुत बेकार। वो ऐसा क्यों हुआ बाद में मैंने देखा भाई, इसलिए क्योंकि ये जो इसमें लोहे के लगे हुए हैं गोल गोल, इन दोनों का वेट मिला के था टोटल अराउंड मतलब 300 ग्राम से समथिंग। और वो जो लस्सी मैंने आफ्टर मार्केट लिए थे, क्योंकि वो इसको निकालने के बाद इंस्टॉल होते हैं भाई साहब, मुश्किल से 100 ग्राम वजन नहीं, वेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो इस चक्कर में ये जो लगाती हैं कंपनीज़, ये प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रॉपर पूरा बाइक थ्रोटल दे के जितना वाइब्रेशन मार रही है हैंडल बार पे, उसके हिसाब से प्रॉपर रिसर्च के बाद वज़न जो होता है उसका डिसाइड किया जाता है, ताकि हैंडलिंग स्मूथ रहे और वाइब्रेशन मिनिमल हो, मिनिमल कम से कम आए हैंडल पे। ये उस हिसाब से पूरे रिसर्च के बाद कंपनी R&D के बाद लगाती है। वो क्या होता है, वो लस्सी कोई भी रैंडम वेट होता है उसको आपने लगा लिया तो आपका ऑब्वियसली पूरा वेट मैनेजमेंट था, वेट बैलेंस था, पूरा ख़राब हो जाता है और फिर बाइक वाइब्रेशन मारेगी, हैंडलिंग ख़राब होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन इंस्टॉल टू योर बाइक। इंडिकेटर्स भाई, इंडिकेटर्स लोग बहुत लगवाते हैं आफ्टर मार्केट। छोटे छोटे लगवा लेंगे, पहले बड़े होंगे तो छोटे छोटे चुनो फिर वो ख़राब है चौथ भाई। कोई लिटरली कोई नीड नहीं है इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट लगवाने की, लगवानी है
अगर हैलोजन है तो हैलोजन रहने दो, एलईडी है तो एलईडी, क्योंकि उसकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइक का वायरिंग के हिसाब से वो पूरा उसके ही हिसाब से होता है, एलईडी और हैलोजन के हिसाब से। आप उसको, क्योंकि हैलोजन को ज़्यादा पावर चाहिए चलने के लिए और एलईडीज़ को कम, तो वायरिंग भी डिफरेंट होती है और पावर आउटपुट भी डिफरेंट होती है। तो अगर आप वो चेंज करवा रहे हो तो आपके इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम आ सकती है वायरिंग में। बस आप चाहो तो अपने ब्लिंकर्स, अगर आपके नहीं है बाइक में, तो ब्लिंकर से एक छोटे सा डिवाइस होता है वो आप लगवा सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना आप चुल करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, उतना ज़्यादा बकचोदी बाद में आपको फेस करनी होगी। क्योंकि वो बंदा भी परेशान था जिससे हमने एक्सप्रेस ली थी, मेरे कज़न ने, उसने हैलोजन आते थे उसमें, एलईडी उसने लगवाए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम हुई, फिर स्विच की प्रॉब्लम हुई, 4 प्रॉब्लम बढ़ती गई। लास्ट में जाके मेरे फिर कज़न ने उसको रिवर्स करवा दिया, जैसे कंपनी फिटेड आए थे सब कुछ वैसा, बस चल रहा है, कोई इशू नहीं। तो डोंट वरी अबाउट दैट की पैंच, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपकी बाइक सही चलनी चाहिए। क्या फ़ायदा आप रात में स्टक हो जाओ, लाइट नहीं चल रही पैंच, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गड़बड़ हो जाए, फकर इंडिकेटर कहाँ है तेरे। और पीछे अगर बात करें तो भाई देखो, पीछे लगवाते हैं लोग ग्रैब रेल, बैक रेस्ट, टॉप रैक, पैनियर, पता नहीं क्या क्या लगवाते हैं पीछे। तो उनमें सबसे यूज़फुल जो चीज़ मेरे को लगी वो पैनियर जो होते हैं, टॉप बॉक्स, वो भाई नेसेसरी है अगर आप टूरिंग पर्पस से ही यूज़ करने वाले हो बाइक मोस्टली, या फिर जाने वाले हो, और आप ज़्यादा बैकपैक वगैरह नहीं पसंद करते टांगना और ज़्यादा सामान लेके जाते हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है भाई, सही में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। काफ़ी सामान आ जाता है उसमें और कंफर्टेबल भी रहता है, इजी भी रहता है। लगेज बैग ले लो, राइनॉक्स वगैरह के बहुत सारे चल रहे हैं, और वो ठीक है, नेसेसरी है। और सबसे बढ़िया एसेसरीज़ में अगर बात करूं जो टॉप कैटेगरी में आती है मेरे हिसाब से एसेसरीज़ के नाम पे, वो है भाई खुद की सेफ्टी। तो आप इतना पैसा उसमें वेस्ट करोगे एसेसरीज़ में, आप नेसेसरीज़, और सबसे पहला जो आपको एसेसरीज़ चाहिए वो खुद के लिए चाहिए, लाइक राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट्स, बूट, पैंट, मतलब ये चीज़ लो ना आप जो आपको सही में सेफ रखेंगी और आपका राइडिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। कम से कम आप क्रैश हो गए कहीं तो आपकी चोटें तो मिनिमल रहेंगी, ये तो नहीं कि वहाँ जो सारे फूट गए टूट गए। और वहीं एसेसरीज़ आपकी जैकेट वगैरह पहने होते तो काफ़ी मिनिमल हो जाती हैं चोटें। सबसे पहले मेरे हिसाब से अपनी राइडिंग गियर्स लेने चाहिए भाई, उसके बाद एसेसरीज़ पे फोकस देना चाहिए, सीधी सी बात है। मैंने छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं करवाया टू बी ऑनेस्ट, वही एक बार ट्राई किए और बाकी सब ऐसी फर्जी मॉडिफिकेशंस लगे। एक फ़ोन होल्डर मैंने लगवाया, ये सबसे नेसेसरी मेरे को लगा, क्योंकि जो फ़ोन का नेविगेशन होता है वो चाहिए ही चाहिए होता है। आप कहीं भी जा रहे हो तो बहुत बढ़िया रहता है, आप बार बार फ़ोन निकल के नहीं देख सकते मैप पर, ये फ़ोन लगा नहीं सकते, तो फ़ोन होल्डर ज़रूरी है, ये एक मेन एक्सेसरीज़ में आती है। और लो बाकी अपनी राइडिंग गियर और लाइट्स लगवा लो, उसके बाद यू आर रेडी टू डू एनी टूरिंग। यस, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑर्डर में सारी, कि क्या लगवाना चाहिए क्या नहीं। बाकी आपकी गट फीलिंग कहती है, आप ट्राई करते रहो। आप पैसे खर्च करने तो टायर्स पे करो, ब्रेक्स पे करो, आपकी अपनी बाइक की स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पे खर्चा करो, ना कि दिखावे पे। दिखावे पे फ़ायदा कुछ नहीं है, एक गड़बड़ पे सारा दिखावा धरा रह जाता है। तो आप अपनी ब्रेक पैड्स
चेंज करो, बढ़िया ब्रेक पैड्स लगाओ, या फिर स्टॉक भी हैं तो उनको ये नहीं कि पूरा घिस जाए उसके बाद चेंज करो, डिस्क रोटर भी आपका घिस जाए, तो वो सब चीज़ें ध्यान दो। चेन की मेंटेनेंस करो प्रॉपर, क्लीनिंग, ल्यूबिंग, सब कुछ। और ये कीज़ वगैरह जहाँ लगाते हैं ये भी टाइट हो जाते हैं, तो इन सब की ल्यूबिंग वगैरह ये सब चीज़ नेसेसरी होती है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू लुक्स पे, लाइट्स पे, वो सब। क्योंकि जब आपकी बाइक अगर यही जाम हो गया आपका चाबी वाला स्विच, तो आपकी वो लाइटें जलेंगी कैसे? क्रैश गार्ड का फ़ायदा क्या? खड़े खड़े तो क्रैश होगी नहीं। तो इन सब चीज़ों पर टायर बेटर लगवाओ। घटिया टायर लगा रखे हैं पहले, कंपनी ने अच्छे टायर नहीं दिए, टायर चेंज करो, ताकि आप जब रोड पे चल रहे हो तो आपकी ग्रिप बढ़िया रहे। तो ग्रिप बढ़िया होगी तो ब्रेकिंग भी अच्छी होगी, और स्पीड भी आपकी सही मेंटेन होगी, और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, फालतू चीज़ें नहीं। और गियर्स, राइडिंग गियर्स आर दी मोस्ट नेसेसरी थिंग। वन मोर लास्ट थिंग, एक जो लगवा रहे हैं लोग, वन ऑफ द वर्स्ट मॉडिफिकेशंस एसेसरी फॉर द बाइक इज़, जो व्हील में एक लगवा रहे हैं व्हील कवर टाइप, प्लास्टिक जैसा लगवा लेते हैं वो पूरा अलॉय स्पॉक जो भी है उसके ऊपर, और वो पूरा ब्लैक भरी सा पहिया पूरा व्हील दिखने लगता है अजीब सा। तो लुक्स में बाइक चलती है तो बाइक बहुत बढ़िया सही लग रहा है, लेकिन उसका वन ऑफ द बिगेस्ट वर्स्ट पॉइंट जो है इसका, वो है भाई आपके बाइक की स्टेबिलिटी, व्हील का वज़न, वेट। और उसके बाद भी इसमें चला के देखते हो, उसमें भी कहीं पे फिर जब दिक्कत आती है टेस्टिंग में, फिर उसके बाद भी उस पर मैग्नेटिक पैचेस लगाती है, तो उसके बैलेंसिंग में कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखो छोटी छोटी मैग्नेट लगी होती हैं व्हील पे, वो इसीलिए होती है कि व्हील बैलेंसिंग प्रॉपर रहे, ताकि बाइक वाइब्रेशन ना चलते में, बबलिंग ना करे, हिले ना, सब कुछ स्मूथ रहे पूरा एक्सपीरियंस। लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसी व्हील पे इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के बहन जो गोला अंडे लगा रहे हैं, उसमें जो पेच वेच पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, और जब आप उसको चलाओगे तो वेट बढ़ेगा। फ्लाई व्हील जानते हो, फ्लाई व्हील, उसके जैसी बाइक बन जाएगी, मतलब वेट वो उसमें बढ़ जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा घूमेगी, तो आपकी ना ब्रेकिंग अच्छी होगी ना स्टेबिलिटी, पूरा बबलिंग करेगी बाइक, पूरा वेट मैनेजमेंट हिल जाएगा, बैलेंस हिल जाएगा। तो वन ऑफ द वर्स्ट मॉडिफिकेशंस वो है। तो यही मेरी वीडियो थी, एक लंबी सी, काफ़ी लंबी खिंच गई होगी आई थिंक, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ, क्योंकि थोड़ी बीच बीच में बकचोदी भी करनी होती है, और मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता, जो मेरे दिमाग में आता जाता है, इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ा प्रॉपर अलाइन नहीं होती, कि कभी कुछ पॉइंट बोल दिया कभी कुछ, बिकॉज मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, जो मन में आता बोलते जाता हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द फकिंग ड्रिल, जस्ट डू इट एंड गुड बाय।